तो ये इस तरह आप नदीम जफर से नबील जफर हुए, थिएटर भी किया। मेरा स्टार्ट थिएटर से था, क्योंकि मैं फैसलाबाद में इनके पास, वो भी अचानक ही था, इनके पास बंदा कम हो गया था। तो मुझे पहली दफा मुझे याद है तारिक जावेद साहब ने, क्योंकि दोस्तों के साथ उठना बैठना था, तो उन्होंने कहा यार इससे कराओ। तो उन्होंने मुझे कहा तुम आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है, और बड़ा मैं कराता हूँ। शौक था एक्टिंग का, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं सर, एक्टिंग का शौक कभी भी नहीं। बहुत अच्छे। अभी भी नहीं है? हाँ, अभी भी नहीं है। बच्चे पालने के लिए करता हूँ। अब तो खैर नजर आता है कि नहीं। और पिछले 29 साल में मैंने साबित किया कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है, मैंने इसको काम समझ के किया। अच्छा, वो जब वो रिहर्सल वैसल ऐसे ही मैंने कर दी, जिस तरह वो बताते जाते थे मैं करता जाता था। पहला दिन और मेरी एंट्री रीगल सिनेमा फैसलाबाद का, जंग बाजार, जो अहबाब जानते हैं उनको पता है कैसी लीथल जगह है वो। मैंने यूं करके देखा विंग में से, तो भरा हुआ और आधे मुंह मेरे जानने वाले हैं। ओ तेरी खैर, अल्लाह, वाह। मैं ग्रेजुएशन करके हटा हूं, म्युनिसिपल डिग्री, खालसा कॉलेज हमारा बड़ा मशहूर है वहां का। अच्छा, शुरू में आपको लगता ही है कि यार आप जानने वाले ना हो, बाकियों को बेवकूफ बना बाकी खैर है। और मैंने कहा शिट, अब वो मुझे असिस्टेंट कह रहा है चलें आपकी एंट्री है, चलें आपकी एंट्री। मैंने कहा पागल हो गया, रुक जा अभी। उसने मुझे पुश किया, वो मुझे याद है, वो चले। मुझे लगा मेरी ना इन टांगों से जान भी निकल गई और एक पसीना सा आया, और एक लाइट, ऐसी लाइटें कुछ खुली हैं सर। बस वो फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलता गया, वो होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा यार अच्छा, ये तो अच्छा किया इसने। अच्छा, मुझे समझ ना आया कि यार मैंने अच्छा कब किया है। फिर ये फैमिली से रिएक्शन आया बड़ा अच्छा, वो ऐसे लगा और लड़की भाग गई घर से। मैंने कहा क्या हो गया यार। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि शौक नहीं था, तो फिर मैंने इसको जिद की तरह की। तो क्या अब्बा जी क्या चाहते थे, क्या पढ़े? अब्बा जी MBA करवाना चाह रहे थे, बिजनेस में जाए। अम्मी डॉक्टर बनाना चाह रही थी। मां प्यू जड़े ने ना, फिर मैंने उनको हर फिर चाहते ने कि बच्चा करे जो मतलब कि 2 डिग्रियां किमें लवे ऐसे उम्र। नहीं जी, और मैंने फिर हर काम उनको ड्रामे में करके दिखाया, हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं डाकू भी बनूंगा। पर 3 चीज़ां दसने होंदियां हर मां बाप ने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और मैट्रिक के बाद आंखें खुल जाती है। तो वो इस तरीके से हुआ। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन क्योंकि हो चुकी थी, तो घर वालों को मैंने कहा जी मैं तो MA मैंने करना है और इकोनॉमिक्स में करना है। और फिर आप लाहौर शिफ्ट? मैं लाहौर शिफ्ट कर गया, हालांकि हराम में मैंने करना हो MA। अब इधर काम ढूंढूं तो काम कहाँ मिले। बट तारिक जावेद साहब तो जी इधर भी थे, इधर, लेकिन थिएटर में सर होता क्या था, थिएटर एक और मिल गया। अब सुने उस थिएटर की, सुन ले। अच्छा, उस थिएटर में 2000 पेमेंट, 91 के करीब की बात है, पूरे 15 दिन की 2000 पेमेंट। और जब प्रोड्यूसर से मांगो तो आगे से वो क्या कहे, नुकसान हो गया जी नहीं, लो जी मैं तो अमिताभ बच्चन ही कास्ट कर लिया। वो पैसे नहीं दे रहा, आगे से मुझे जुगते कर रहा है। लो जी मैं तो धर्मेंद्र ही कास्ट कर लिया। और फिर सज्जाद साहब का एक प्ले आया, फिर नहीं। अच्छा, PTV का साहब अंदर कैसे जाए? वो भी झेल लिया। 1 दफा गए, अल्लाह गरी के रहमत करे, आजम खुर्शीद साहब ने मुझे ऑडिशन कर लिया, किसी ने भेजा, अब आपको जो है वो बुलाएंगे। एक और हमारे प्रोड्यूसर थे अब्दुल अजीज साहब, जी बिल्कुल होगा। तो वो एक दफा थिएटर पे आए। उस वक्त मुझे उन्होंने कहा यार आप नबील को क्यों नहीं ले रहे, तो ये वो, तो उन्होंने कहा यार वो किससे कहा? अब्दुल अजीज साहब से, असिस्टेंट जो थे उन्होंने। अच्छा, ओके। उन्होंने कहा यार तुम क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा सर वो मैं कई दफा आया हूँ, ऑडिशन भी हुआ है। उन्होंने कहा यार तू कल आ, मैं तेन कल स्क्रिप्ट भी देंगा। अच्छा, मैं कल अगले दिन 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम दिया था, मैं चला गया, उन्होंने मेरा पास बना दिया, मैं अंदर गया। उन्होंने कहा ये आज दी कहानी एक यंग डॉक्टर है और ये मैंने परसों रिकॉर्ड करनी है। हाँ। इस तरह मैं टीवी में घुसा, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अली अकबर अब्बास साहब थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा यार ये लड़का कौन है? उन्होंने फिर अयूब खावर साहब से मिलाया, अयूब खावर साहब ने फिर कर करा के दिन से स्टार्ट हुआ सर। इस तरह इस्लाम जी सब कुछ करने के बाद आप यहाँ आ गए। अब्दुल जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। नबील साहब 98 में लाहौर? जी मैं लाहौर को छोड़ के कराची गया, तो वो भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के काम के हवाले से ही गए थे। मुझे वो भी एक वक्त याद है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, फिल्म कर रहा था उस वक्त, फतह फिल्म का हीरो था मैं,
तो मैंने मॉडल टाउन में एक जगह दोस्त के पास कपड़े रखे, तो गर्मी बड़ी शदीद थी, लाहौर की गर्मी आपको पता बड़ी जालिम गर्मी होती है। तो मेरा एक कजन, उसका लाहौर होटल के साथ कारपेट्स का बिजनेस था, तो उसके ऑफिस में रात में सोता था और फिर मैं मॉडल टाउन आता था दोस्त के पास, वहाँ कपड़े इस्त्री करके चेंज करके तो शाहनूर स्टूडियो जाता था। तो पूरे दिन का ये एक पूरा चेंज चलता था। अब वो सोच के बड़ा वो रोमांटिक लगता है कि अगर वो स्ट्रगल ना हो तो शायद मैं आज उस तरह उस चीज का प्लेजर ना ले सकूं। जिस चीज के लिए इंसान ने स्ट्रगल की हो, कदर सिर्फ उसी चीज की होती। क्या बात है। कोयटा कब गए आप जी? खबर साहब का एक सीरियल था दलदल, उसके दिन के बाद सज्जाद साहब आए थे, तो उन्होंने देखा मुझे वहां मिले, तो उन्होंने कहा यार तुम आ जाओगे। मैंने कहा जी आ जाएंगे जहां बुलाए। कुछ दिनों बाद मुझे उनकी कॉल आई, तो उन्होंने कहा वहां आ जाओ, एक सीरियल है धुआं। अब मैं धुआं गया तो मैंने अभी हम आपको पता लाहौर टीवी की ट्रेनिंग, मैंने उन्हें कहा जी स्क्रिप्ट दे दें। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, पहले 3 एपिसोड में कोई फीमेल कैरेक्टर ही नहीं। ये सदमा हुआ आपको? काफी शदीद सर। मैं उस वक्त उभरता हुआ लाहौर का हीरो, पहले 3 एपिसोड जो औरत ही कोई नहीं उभरता। ने कहा भाई मैंने माना यहाँ के पहाड़ ऐसे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ ये मर्कठैं का आपको शुरू से ही सर ये तो जिंदगी है, इसके बगैर तो मर्कठैं अगर नहीं है फिर तो आप पत्थर हैं। वो फिर मैंने सज्जाद साहब से, आशर से कहा भाई कोई थोड़ा सा रंग डालो इसमें। तो इस तरह वो हुआ। अच्छा जब 6 एपिसोड हो गए उसके, तो खैर उनसे फिर मैंने कहा यार आपने 6 एपिसोड कहा था, मेरा वाइंड अप करा दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे करा दे। मैंने कहा यार वो मेरी डेथ करा दो, ये कौन सा कोई सुपर ह्यूमन बीइंग है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, अब लेकिन 2 एपिसोड और करा दो, उनके एपिसोड के वाइंड अप पे डेथ करा देंगे। डेथ हुई जी रात -7 जनवरी, कोयटा, कोई चाय नहीं, रात का कोई 1:30 बजा है। इस तरह वो इस कसम पुरसी की हालत में हमने वो सीन किया। और उसके बाद सरकार की कोई जय जयकार हुई। वो मैं बता रहा हूँ कि उसके पीछे कहानी चेक कर, क्योंकि वो काम तो जुनून की तरह ही वहां होता था। उसके बाद काफी अर्सा आपने सीरियस रोल किए, फिर एकदम एक आपने पलटा मारा और फिर एक कराची जब अभी गया नहीं था, फिर मैंने वहां से एक नूरुल्लाह शाह का किया था, वो तसव्वुफ पे था, अजायब खाना, वो बड़ा अच्छा। इकबाल अंसारी साहब। फिर बाहर प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्राइवेट सेक्टर, देश परदेश, बाहर भी रहे फिर जी ग्लासगो, क्योंकि उनके साथ बहुत उनके साथ भी था। फिर 2000 में शादी वहां हुई। 2000 में शादी? जी 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 जी। ओके। तो बस फिर वो करते करते कुछ सीरियल्स बीच में किए, सारा सिलसिला। फिर मैंने 2003 में हो गई। कैसे हो गई? कैसे हो गई? क्या मतलब? गन पॉइंट पे हुई है? ड्रामे की कुरानदाजी से हुई है? क्या ये कोमा में थे? शादी कैसे हो गई? कैसे हो गई? क्या मतलब? अजीज नहीं बिल्कुल नहीं, अजीज नहीं थे। और अजीज बना लिया गया। तो फिर मैंने आके अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन शुरू की, और बुलबुले उसका पहला प्रोडक्ट है अपनी कंपनी का। 2008 जी 2008 9 में शुरू किया हमने। 9 में। तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन, और फिर उसमें आपने कॉमेडी करनी शुरू कर दी? हाँ जी, उसमें फिर कॉमेडी तो नोमी पैसे बचाने के लिए। भाई आप पैसे बचाने का, हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल है मेरा, बुलबुले की बात आई, माशाल्लाह। हमारे पास आई थी मोमो जी, वो बता रही थी आप उस ऐनक के लिए बड़े पोजेसिव होते हैं, वो उस ऐनक में क्या राज है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ ये कि वो चश्मे का फ्रेम ऐसा है कि हम अभी बड़ी मुश्किल से उसका कुछ नेबल बदल मैंने ढूंढे हैं 2-1, वरना वो मिलता नहीं था। वो बीच में टूट गया भाई, कुछ 6 दफा तो रिपेयर वर्क हुआ उस पे, और बड़ा साहब है उसका।